हेलो एवरीवन। सो देखिए फाइनली एनटीए ने नीट यूजी 2022 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए ये अभी नोटिस अपडेट किया गया है एंड इसमें ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है नीट यूजी 2022 के लिए आज 6 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो रहे हैं एंड 6 मई तक जो है कंप्लीट 1 महीने तक बच्चे इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। इसमें जो डेट है वो 17 जुलाई है। 17 जुलाई संडे को एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम का टाइम है वो आपका 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इस नोटिस में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट ये बताएंगे कि आपको किस तरह से नीट यूजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना है, कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फॉर्म फिल करोगे तब आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो के ध्यान से देखें और हर एक चीज़ को समझ के उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। बिकॉज नीट के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एनटीए इस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही कम ऑप्शन देता है जिनको आप बाद में मॉडिफाई या एडिट कर सकें। सो जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली समझ के और जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबमिट करनी है। ठीक है, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या और भी आपको कहीं कुछ इशू आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे जो रेस्पेक्टेड टीचर्स के होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे अगर आपको कहीं भी फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, या आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम सब लोग आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में या उसके बाद में कहीं कुछ दिक्कत आती है। सो आप वो नंबर भी देख कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये ओपन करनी है neet.nta.nic.in। ठीक है, होम पेज पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है एंड उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपके पास में देखिए ये विंडो आ जाएगी एंड आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस पेज पे देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए 3 स्टेप बताए जाएंगे। पहला जो है रजिस्ट्रेशन करना, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना एंड थर्ड आपको जो है पेमेंट करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है डाउनलोड करके एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको रीड कर लीजिए ताकि आपको मालूम चल जाए सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह, पासवर्ड वगैरह कैसे बनाना है, कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। इनको आप पढ़ें एक बार, क्योंकि इनको जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। ठीक है, देन बस यहाँ से आपको जो है क्लिक हियर टू प्रोसेस करना है। ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आपको जो आपका नेम है वो देखिए आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो एग्जैक्टली जो मेंशन है वैसे के वैसे आपको यहाँ रखना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी 10th की जो मार्कशीट में डिटेल्स है उसी से आपको फिल करना है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये बाद में चेंज नहीं होता है, तो मार्कशीट में जो लिखा एज इट इज़ आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, बाकी फिर ये डिटेल्स आपको मैंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप आधार कार्ड जो अपना नंबर है वो सबमिट कर सकते हैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके। ठीक है, एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप दोनों डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है बहुत ही सही से करेक्ट आपको फिल करना है। इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू नहीं मिल पाएगी और बाद में काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको अच्छे से फिल करें और अपनी ही ईमेल आईडी दें जिसको आप एक्सेस करते हो, चेक कर सकें। ठीक है, उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो पासवर्ड आप कैसे बनाना है, जस्ट आपको अपना नेम लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर लीजिए, @123456789, जो भी आपको समझ में आए वो आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सिक्योरिटी जो आंसर है इसको ध्यान से फिल करें और इसको याद रखें या नोट कर लें। अगर आप बाहर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके मोबाइल और ईमेल अगर आपके काम नहीं करते हैं, पासवर्ड रीसेट करना है या कुछ और करना है, तो आपका ये जो ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन का ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन होता है जिसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करके रखें जो भी आप इसमें फिल कर रहे हैं, देन आपको आगे सबमिट करना है। आगे जब आप प्रोसेस करेंगे तो देखिए आपने जो डिटेल यहाँ पे सबमिट करी है उसको आपको क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा और सारी चीज़ों को अब जब यहाँ टिक करेंगे तो आपको उनको क्रॉस चेक करना है, उसके बाद ही टिक करें एंड फाइनल उसके बाद में जो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे आपको जो है एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको सबमिट करना है और फिर इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर आ गया जिसको हमें नोट करके रखना है। सेकंड जो स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट का हमें अब कंप्लीट करना है।
तो हमें यहाँ से जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन से। अब हमें जो है इसमें जो पर्सनल डिटेल्स है, आधार डिटेल्स है, अप्लाई फॉर किस एग्जाम के लिए सबमिट करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी सबमिट करेंगे। ठीक है, स्टेट में देखिए आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस स्टेट से आप 12th क्लास कर रहे हैं वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। तो आप रहने वाले किसी भी स्टेट के हैं, बट जहाँ से आप 12th कर रहे हैं आपको उसी स्टेट को यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से समझ के सबमिट करें। कैटेगरी गलत हो गई तो आप बाद में इसको एडिट नहीं कर पाते, इसलिए आप उसको ध्यान से सबमिट करें। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इनको आपको सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, ठीक है, कि एनुअल इनकम, बिलोंग टू माइनॉरिटी, कंट्री रेजिडेंस क्या है, और आप कोई ड्रेस स्पेशल पहन के जाते हैं तो ये चीज़ें आप इसमें सबमिट कर दें, बेसिक चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये डिटेल सबमिट करने के बाद में डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास में आधार है तो यस कर दें, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप यहाँ आधार सबमिट करेंगे तो आपको जो है आधार की डिटेल्स अगर आपकी मैच करती है 10th की मार्कशीट से तो आप जो है यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप जो है ये सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करके और फॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए ये जो 4th ऑप्शन है इसमें वो डिटेल सबमिट करनी है, जिसमें पहला होगा कि आपका पेपर का मीडियम क्या होगा, उसके बाद में जो है आपको अपनी चॉइस ऑफ सिटी सबमिट करनी है। ठीक है, अब देखिए चॉइस ऑफ सिटी में ये क्या है, जब मैंने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और मेरा एड्रेस राजस्थान रखा था, जो मुझे राजस्थान स्टेट का इधर है, मतलब इसको ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया के मुझे सेंटर देने चाहिए, बट ये राजस्थान का दे रहा है, तो ये एग्ज़ाम सेंटर भी आपको वहीं मिलेगा जो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और एड्रेस का स्टेट होगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स जो आपको सबमिट करनी है, फादर और मदर की ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी पढ़े लिखे हैं और वो क्या काम करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको सबमिट करनी होगी। एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। ठीक है, उसके बाद में आता है देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, ये 10th क्लास की और 12th क्लास की जो आपकी डिटेल्स हैं, 11th की भी है, 10th 11th 12th तीनों क्लास की आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे इनको सबमिट करनी है। तो ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए आपका जो पासिंग ईयर है, देखिए यहाँ तो आपको पास्ट ही सबमिट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि 10th आपका कब पास हुआ था। ठीक है, स्कूल जो है आपका वो गांव में शहर में पड़ता है, आपको ये सबमिट करना है। जो कॉलेज है आपका वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, मतलब स्कूल जो है आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे कि CBSE स्कूल है तो CBSE आ जाएगा, और जो प्राइवेट स्कूल है जो CBSE के तो प्राइवेट आने लग जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्जाम का स्टेट जो है आपका वो सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी सबमिट करना है कि किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया और उसका बोर्ड क्या था, साथ के साथ में आपको वो भी सबमिट करना है। ठीक है, 10th क्लास की जो आपकी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। तो टोटल मार्क्स कितने थे आपके, तो इसमें जो टोटल मार्क्स थे वो रखने हैं। ऑप्टेन आपने उसमें से कितने करे थे वो सबमिट करने हैं, परसेंटेज अपने आप बन जाएगी यहाँ पे। और जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन कोड है, ये पिन कोड आपको वो डालना है बेटा कि आपका जो स्कूल है, तो जो स्कूल का एरिया का जो पिन कोड होता है वो डालना है, ना कि कोई स्कूल का पर्टिकुलर पिन कोड है वो डालना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने का जो स्कूल है उसका नेम लिखना है। ठीक है, अब ये सेम डिटेल्स जो है आपसे 11th की पूछेगा और सेम आपसे 12th की पूछेगा। 12th में बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप जो है इस साल 12th दे रहे हैं तो आपको अपेयरिंग रखना है, और अगर आपने 12th कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे पास्ट रखना है। ठीक है, और उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का जो कोड है, तो जब आप 12th इस साल कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन 1 आएगा, और अगर यहाँ पे आप पास्ट कर देंगे तो आपके लिए जो है ऑप्शन 1 के अलावा जो है 2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई सा भी सबमिट कर दिए, सब एक ही है, चलेगा। ठीक है, तो ये अपने आप ही आपको ऑप्शन इसमें अलग आएंगे, इस बार पास्ट और अपेयरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें इस बार ये टेंशन नहीं रही, पहले एक साथ ही बताते थे ये लोग। ठीक है, एंड देन आपको फिर सेव और सबमिट करना है इसको। ठीक है, तो आपकी ये डिटेल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको और सबमिट करनी है कि आप देखिए नीट का जो एग्ज़ाम है उसको आपने पहले आप उसमें अपेयर हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस कर दीजिए, नहीं हुए हैं तो नो कर दीजिए। आपका जो बर्थ प्लेस है उसकी कंट्री क्या है तो ये इसमें मांगेंगे, तो आप जो है उस कंट्री को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। स्टेट क्या है उसका वो भी आप सबमिट कर दीजिए यहाँ पे, और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको इसको कैप्चा सबमिट करके सबमिट करना है।
ठीक है। सो देखिए अब हमारा ये पार्ट आ गया है इम्पोर्टेंट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को देखिए डाउट आते हैं, बहुत सारे बच्चों को पूछना होता है कि उनको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस पार्ट को आप देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको फ़ोटो का अपलोड करना है। कोशिश करिए कि आपका फ़ोटो अभी रिसेंट का हो, और आप तो फ़ोटो खिंचवाने के बाद ही अपलोड करें। ठीक है, अच्छा फ़ोटो खिंचवाएं, बैकग्राउंड वाइट रख लें। अगर आप नया खिंचवा रहे हैं अभी तो आपका फेस उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, नेम डेट रखवाना है आप रखवा सकते हैं, नहीं भी रखें तो भी चलेगा। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करना है आपको। उसके बाद में देखिए बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियां और अंगूठे के निशान। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं और जो थंब इम्प्रेशन है उनको पूरे को आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपके खुद के सिग्नेचर अपलोड होंगे। सिग्नेचर आप जो कि स्मॉल जो वर्ड है उन्हीं में करें, कैप्स में ना करें अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो। ठीक है, फिर एक आपका पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो अपलोड होगा। ये फ़ोटो जब आप खिंचवाने जाएंगे तो एक तो आपका देखिए पासपोर्ट फ़ोटो बनेगा और एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो बनेगा। ये आप जब फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे उसको बताएंगे तो वो बंदा आपको जो है बता देगा कि पोस्ट कार्ड फ़ोटो क्या बनता है, तो वो तो आपको बना देगा। आप तो पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड एक साथ ही बनवाएं और वो आपको बना के दे देगा। उसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपलोड करने हैं। ये इनका यहाँ पे साइज़ हो गया कि भैया कितना साइज़ होना चाहिए, 10 से 200 KB, 10 से 200 KB, सिग्नेचर 4 से 30 KB, और आपकी जो फ़ोटो और इनका ये साइज़ रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद में फिर आपको जस्ट पेमेंट करना है। ठीक है, सो ये सिंपल है। उसके बाद में जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल सबमिट से पहले ये एक बार आपको ये पूछेगा कि भाई जो डिटेल्स आपकी सही है क्या, उसको क्रॉस चेक करें और उसके बाद ही आप जो है इसको अपलोड करें। ठीक है, फिर भी आपको इन सब में कहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछें, कॉल पर पूछें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो आपको किसी चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म इस तरह से आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से स्कैन करें, विजिबल हो, प्रॉपर ढंग से स्कैन करें। ऐसे नहीं आड़े टेढ़े मोबाइल से लेकर अपलोड कर दिए, बाद में फिर वो एंटी उनको रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम दें, फॉर्म को अच्छे से फिल करें, पूरी डिटेल्स को चेक करके अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखें, साथ में स्कैन करके फिर करें फॉर्म को सबमिट। ठीक है, ताकि आपका एक बार अच्छे से फॉर्म सबमिट हो गया तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी मेरा फॉर्म गड़बड़ हो गया, करेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एनटीए का मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं कर देगा। तो इस वजह से हम आपको बोलते हैं कि फॉर्म को आप अच्छे से सबमिट करें, ताकि इसके लिए आपने एक दिन निकाल लिया, आपका काम पूरा होगा, रेस्ट टाइम आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।